नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल पॉइंट जीके में। तो देखिए आज का जो वीडियो है, ये जो आरआरबी रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स है, उसी पर आधारित वीडियो है। एक वीडियो मैंने पहले से डाल चुका हूँ, ये उस तरह का दूसरा वीडियो है। और ये वीडियो जो आगामी रेलवे की परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। तो आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है एक, देखिए सारा का सारा प्रश्न पूछा गया है जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, उसे मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखिए प्रश्न है कि 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, तो पिस्तौल का प्रतिष्ठित यानी कि अनुमानित वेग कितना होगा। तो देखिए जिस समय गोली नहीं छूटी थी उस समय का जो मोमेंटम और गोली छूटने के बाद का जो मोमेंटम होगा दोनों सेम होगा। कंजर्वेशन मोमेंटम यही कहता है। तो यानी कि गोली छूटने के पहले टोटल मास क्या होगा, गोली पिस्तौल के अंदर ही होगी, तो एम प्लस एम हो जाएगा। कैपिटल मान लेते हैं पिस्टल का और स्मॉल एम मान लेते हैं गोली का, इंटू बी, ठीक है, इक्वल टू छूटने के बाद का जो मोमेंटम होगा बराबर होता है। यानी कि छूटने के बाद मतलब मास तो पिस्टल का वही रहेगा, एम V1 मान लीजिए पिस्टल का और स्मॉल एम अब V2 मान लीजिए गोली का, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में पिस्टल और गोली दोनों रुका हुआ है, V 0 होगा यानी कि इधर 0 हो गया। और एम यहाँ पर पिस्टल का जो दिया गया कितना दिया गया 2 kg, और इसी का वेलोसिटी पूछा जा रहा है। प्लस एम इसका दिया 30 ग्राम, तो 30 × 10⁻³ kg में बदल दिए। और V2 दिया हुआ 150, ठीक है। अब देखिए इधर लाइएगा क्या हो जाएगा 2V1 इक्वल टू -30 45 100 यानी कि 45 × 10⁻⁻1 होगा। ये चला जाएगा 22.5 से, यानी कि V1 जो मेरा होगा 0 नहीं होगा 2.25 मीटर पर सेकंड, यानी कि गोली का यही स्पीड होगा। ये जो बना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के केस से बना, ठीक है। यदि फिगर में बनाना चाहे तो इस तरह से बन जाएगा। ये आपका पिस्टल है, ठीक है, ये आपका पिस्टल हो गया, इस तरह से बना दीजिए कट्टा, ठीक है। यहाँ पर गोली एडजस्ट कर दीजिए, गोली हो गया आपका पिस्टल के अंदर है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग का जो केस हो गया इसका मोमेंटम पूछेंगे क्या हो जाएगा m + m × v। अब छूटेगा तो देखिए यहाँ से मान लीजिए अब यहाँ से गोली को छोड़ दिया, तो गोली को छोड़ेगा तो क्या होगा, दूसरा फिगर बना देते थोड़ा सा। गोली को जब छोड़ेगा तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गोली निकल गया, इससे क्या हो गया, गोली अब निकल गया। इसके पास m है, यहाँ V1 मार दिए, इसके पास कैपिटल M था, यहाँ पर V1 इसको V2 कर दिया, ठीक है। बस बात समझता है। यहाँ पहले का मोमेंटम प्लस बाद का मोमेंटम होगा जो सेम होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। तो इसमें देखिए मास दिया गया है, कार के द्वारा मतलब ब्रेक के द्वारा कार पर कितना फोर्स लगाया गया पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन हमको निकल जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। ये आपको पता होगा इस कैसे बदला जाता है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। 8 चौका 72 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड कार की स्पीड है, ठीक है। आपको वेलोसिटी मिल गया, स्टार्टिंग वेलोसिटी मिल गया। आप एक फार्मूला पढ़े V = U + AT, ठीक है। V = U + AT। U क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी। आप देखिए यहाँ पर केस को समझिए, जब ब्रेक लगाया तब कहता 4 सेकंड के बाद रुक जाती है, यानी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो क्या होगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी लिख देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, तो 20 हमें पता है कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। एक्सेलरेशन है यहाँ केस होगा डिसेलेरेशन का, लेकिन यदि आप एक्सेलरेशन लेकर बनाओगे तो ये निगेटिव आएगा, समझ जाइए। यदि आप डिसेलेरेशन के यहीं पर ए को माइनस कर देते हो तब रिजल्ट आपका पॉजिटिव होगा। और समझदारी आप पर है कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे समझते हैं। यदि हम पॉजिटिव लेकर ही बनाते हैं तो देखिए एक्सेलरेशन मेरा आएगा वो निगेटिव आएगा। 4 सेकंड है, सॉरी यहाँ पर 4 पुट करते हैं, ठीक है। यानी कि 4a = हो गया -20, a = आपका क्या होगा, a = -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए f = क्या होता है m × a, ठीक है। वेक्टर मोड में ले लिया तो वेक्टर f = m × वेक्टर हो जाता है, m × वेक्टर। यहाँ m क्या दिया गया 1000, एक्सेलरेशन है बिटवीन निगेटिव यानी कि -5000 न्यूटन का जो है यहाँ पर फोर्स लगाया गया ब्रेक के द्वारा कार पर, -5000 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। आंसर में ऐसे नहीं है, तो आंसर में यहाँ दिया गया 5 × 10⁻³ क्यूब। और यहाँ पर देखिए सिर्फ परिमाण की बात कही गई है, डायरेक्शन के साथ रहता तो निगेटिव लेना अनिवार्य हो जाता। और निगेटिव ये शो करता है कि ये जो फोर्स हो गया उसके वेलोसिटी को घटाने में काम आया है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से समझा जाता है, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न क्या है, देखिए आगे का प्रश्न है कि 200 क्या है कि 200 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा यदि हो तो उसका संवेग क्या होगा। फार्मूला डायरेक्ट भी है, ऐसे मैं आपको सिंपल वे में निकाल कर दिखाता हूं, यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ नहीं होने वाली है, ठीक है। मास दिया गया, देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है 12 mv²। फार्मूला निकाल भी सकते हो, इसमें बताऊंगा भी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, आप आसानी से भी बना सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होता है आपका 10 जूल यानी कि 12 mv² = आपको 10 जूल दिया गया है।
यानी कि हाफ यहाँ पर पुट भी कर सकते हैं। मास क्या दिया गया है यहाँ पर, मास यहाँ पर दिया गया है आपको 200 ग्राम, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, हाफ इंटू 200 ग्राम है तो 0.2 कर देते हैं इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, यहाँ से कर दीजिए, सॉरी यहाँ से 10 हो जाएगा नीचे, यानी कि ये 100 हो गया। क्या हो गया 100, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि वी मेरा क्या निकल के आ गया 10, ठीक है। वी 100 को ऐसे कर देंगे अंडर रूट में, तो 10 मीटर पर सेकंड मेरा हो गया। मोमेंटम आप जानते हैं P इक्वल टू एम इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है ना। तो मास मेरा क्या दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर 200 ग्राम है तो 0.2 इंटू 10, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये चीज मिल गया 2 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। अब देखिए डायरेक्ट कितना करते इतना कौन करेगा, देखिए फार्मूला नहीं आते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और रिलेशन की यदि बात करते हैं तो देखिए कैसे निकाला जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आप क्या पढ़े हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, इतना हम समझ गए, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा mv स्क्वायर, क्या होगा mv स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p इंटू वी, क्या होगा p इंटू वी, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, एक मिनट दे ऐसे कर देते वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बटा में हो जाएगा m, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बटा में m का अंडर रूट, क्या हो जाएगा। अब p इक्वल टू आप क्या जाते हैं m इंटू वी, तो क्या हो जाएगा m इंटू वी की जगह 2 काइनेटिक एनर्जी बटा में m का अंडर रूट, है ना। तो इसको यदि आप अंदर करना चाहें तो स्क्वायर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा m स्क्वायर में हो जाएगा, तो 2m स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बटा में m चला जाए क्या निकल के 2m काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट होगा p इक्वल टू, यही इसका रिलेशन होगा। आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से इसका रिलेशन आराम से निकाल सकते हैं। रिलेशन याद है ये वाला कंडीशन P इक्वल टू 2 इंटू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट, यदि आपको याद है तो क्या करना है, कुछ नहीं, आपको यहाँ पर मोमेंटम निकालना था। तो 2 इंटू एम 0.2 है, काइनेटिक एनर्जी आपको 10 दिया गया है, मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 का अंडर रूट आएगा 2 kg मीटर पर सेकंड आपको आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि देखिए कितना लोग को ये भी करना रहेगा काइनेटिक एनर्जी निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, स्क्वायर करिए, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बटा में 2m काइनेटिक एनर्जी, यही रिलेशन होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। नहीं याद है तो बाय प्रोसेस निकाल लीजिए, याद है तो डायरेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे का प्रश्न है, प्रश्न दिया गया है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। एक्सेलरेशन निकलेगा, आराम से मेरा क्या निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा। यहाँ यू भी सब दिया गया है, यू आपका इनिशियल क्या दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड है, भी क्या दिया गया है 15 मीटर पर सेकंड है, टाइम दिया गया कि कितना सेकंड में हो गया है, ये 5 ही सेकंड में कितना स्पीड पकड़ लिया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ देखिए केस एक्सेलरेशन का है 5 से बढ़ के 15 हो गया, फाइनल वेलोसिटी बढ़ा है ना। यहाँ क्या रखना है 15 इक्वल टू 5 प्लस ए इंटू टी, यानी कि 5 सीधा करिए 5 हो गया, ठीक है। तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, यानी कि ए इक्वल टू मेरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आ गया। फोर्स क्या हो जाता है एम इंटू ए, एम क्या है जी, एम इसका दिया गया 100 किलोग्राम, 100 गुना 2 यानी कि 200 न्यूटन लगाया गया 5 सेकंड में, तब जाकर कार का स्पीड जो है 5 से लेकर तुरंत 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है, पिंड है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि दिया गया है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी, है ना, ये सिंपल है। एफ इक्वल टू एम ए सीधे लगा दीजिए, एम आपका कितना दिया गया है 20 kg है, एक्सीलरेशन आपका 4 है, यानी कि 80 न्यूटन का फोर्स उस पर लगाया गया। चलिए यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है। अब आगे का प्रश्न है कि द्रव्यमान गुने वेग का गुणनफल क्या होगा, एकदम डायरेक्ट फार्मूला पर है, द्रव्यमान इंटू क्या है द्रव्यमान गुने वेग, ठीक है, ये दिया गया है वेग। तो देखिए इसको हम लिखेंगे मास को एम इंटू भी, जो किसका है मोमेंटम का है, तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे समवेग कहेंगे, क्या कहेंगे समवेग कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का भी प्रश्न आता है, सिर्फ फार्मूला बेस पर ही समझिए, फार्मूला है लिखा गया ऐसे कि बताइए द्रव्यमान गुने वेग क्या कहेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है और उसके वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं मोमेंटम बोलते हैं, यानी कि संवेग बोलते हैं। आगे का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए सारा ये प्रश्न जो है ग्रुप डी में आया है 2018 में, फिर ग्रुप डी के 18 में ही आया है, फिर एएलपी टेक्नीशियन में भी आया है 2018 में ही आया है, फिर ग्रुप डी में आया 18 में आया है। बहुत सारा प्रश्न जो है रिपीट होते रहते हैं, है ना।
इसी तरह का प्रश्न आएंगे तो आपको पहले से तैयारी करके जाना है। कह रहा है कि निम्न में से किसमें दिशा और परिणाम होते हैं? द्रव्यमान का ऑप्शन है, दूरी का ऑप्शन है, संवेग और चाल। तो यहाँ पर देखिए जो राशि वेक्टर यानी कि सदिश राशि होती है उसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। यहाँ पर संवेग जो है वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर संवेग हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है आगे न्यूमेरिकल के बेस पर लेके चलता हूं मैं आपको। ठीक है, सीधा m/2 द्रव्यमान का कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का संवेग क्या होगा? बहुत सिंपल है जी। m/2 मास क्या दिया गया है? मास यहाँ पर दिया गया है m/2। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है कि वेलोसिटी जो है v जो है उसका क्या है 2v, यानी कि p इक्वल टू क्या होता है m इंटू v। इस पर जो है इसका मान देखिएगा, इससे मतलब रखिएगा। तो m/2 हो गया मास, वेलोसिटी 2v। ये जानबूझ के ऐसा दिया है एग्जाम में, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चा फंस जाएगा कि m लिए तो यहाँ भी m है, कंफ्यूजन के लिए दिया है। प्रॉब्लम बिल्कुल आसान है पर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसा वैल्यू दिया है। क्या हो जाएगा जी, देखिए 2 कट गया, m इंटू v बचा। क्या बचा? m इंटू v। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सीधा m इंटू v ऑप्शन में है भी, है ना। यही आपका आंसर होगा जी, कोई दिक्कत नहीं है, बस फंसाने के लिए दिया है ये। 8 नंबर में आ जाइए, क्या है प्रश्न? प्रश्न यहाँ पर है कि जब 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण की गणना करें। बिल्कुल आसान प्रश्न, और ये प्रश्न पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 10/12/2018 को पहला शिफ्ट में। ठीक है ना, तो ये जो है आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको निकालना क्या, त्वरण निकालना है। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, F/m हो जाएगा जी। एफ आपका क्या दिया गया है 100 न्यूटन, और m जो दिया गया है 50 kg, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहानी खत्म करिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम और उसका वेग 6 मीटर प्रति सेकंड है। बिल्कुल आसानी से फार्मूला बेस है, ये भी कराते ही चलता हूँ। संवेग इक्वल टू क्या होता है? संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। यदि इंग्लिश में कहें तो इसको पीछे डिनोट किया जाता है m इंटू बी, है ना। तो m क्या दिया गया है आपका 50 किलोग्राम है। क्या है? 50 किलोग्राम। वेलोसिटी 6 है, यानी कि 300 kg मीटर पर सेकंड। यूनिट भी ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं यूनिट भी सिर्फ पूछ लिया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि kg मीटर पर सेकंड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी है। तो मास का क्या होता है यूनिट? kg। मास का यूनिट kg और वेग का मीटर पर सेकंड, यानी कि kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपको ये डेराइव यूनिट इसको बोलते हैं, फंडामेंटल से बन के निकल के आया है, इसलिए इसे डेराइव यूनिट भी कहेंगे। अब आगे का प्रश्न है, देखिए कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा क्या है? बिल्कुल वही वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। 2 सेकंड में बढ़ाता है ना, 10 में क्या है? देखिए यही प्रश्न जो है ना रिपीट होते रहते हैं। यही प्रश्न ऊपर मिला था, उसमें सिर्फ और सिर्फ चेंजेस था क्या? डिजिट का चेंज था। यहाँ भी वही बात है, आपको अभी जो प्रश्न एक बताए थे, और ये प्रश्न भी पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया ग्रुप डी 28/9/18 को शिफ्ट 1 में पूछा गया। तो 2 सेकंड में आपको वेलोसिटी 6 से 8 कर देता है ना, यानी कि u क्या है 6 मीटर पर सेकंड, v मेरा क्या है 8 मीटर पर सेकंड, टाइम क्या है मेरा 2 सेकंड। 2 सेकंड में u से v हो जाता है इतना। फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस at लगाना है जी। v आपको 8 है, u आपका 6 है, और प्लस a नहीं पता, टाइम 2 है, यानी कि 2a कर देते हैं, यानी कि 2a इक्वल टू 2 हो गया, 2 कट गया, a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आ गया। और यहाँ कह रहा है कि बल निकालिए, फोर्स निकालिए, F इक्वल टू m इंटू ए, यानी कि 5 इंटू 1, यानी कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब जाकर उस ऑब्जेक्ट का स्पीड यानी कि वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ सीधा सीधा लिखा गया कि रैखिक संवेग के बराबर क्या होता है। कितना बार अभी हम लोग चिल्ला रहे हैं, P इक्वल टू एम बी, लीनियर मोमेंटम, रैखिक संवेग, द्रव्यमान गुने वेग, इसे बहुत प्रश्न आए हैं जी पहले। चलिए आगे चलते हैं। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना करें। बिल्कुल आसान है भाई, m इक्वल टू क्या कर दीजिए सीधे F/a, है ना। तो F क्या है जी, F यहाँ पे दे रहा है कि 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन है और बटा 2 है, यानी कि 10 kg का हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कारों के ब्रेकिंग पैड में किस गुण का उपयोग किया जाता है? तो ये तो घर्षण का मतलब जो यहाँ पे कर सकते हैं, घर्षण का सकारात्मक प्रक्रिया यहाँ पे कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू। जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग क्या होगा? जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाएगी तो क्या होगा? संवेग। P इक्वल टू क्या पढ़े हैं, m इंटू भी। गति को दुगुना किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, m इंटू भी के जगह 2v, यानी कि 2mv, और ये नया वाला है इसको P1 कर दीजिए, यानी कि 2p, यानी क्या हो गया, m का वैल्यू ये था, यानी कि दुगना हो गया। क्या हो गया? दुगना हो गया। ऐसे भी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाता है, m कांस्टेंट रहने, m कांस्टेंट ही होता है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। स्प्रिंग की अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। सिंपल सा सब है, थ्योरेटिकल टाइप है। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण क्या होता है? देखिए इसको समझिए पहले, ठीक है ना, ऐसे रटिए नहीं, रटिएगा फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। रेलवे में फिजिक्स का न्यूमेरिकल का बहुत ही ज़्यादा अहमियत होता है, ये आप लोग को पता होगा यदि एग्जाम कभी दिए होंगे तो, और नहीं दिए हैं तो प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखिए कि इसका क्या अहमियत है। इसलिए जो भी पिछले साल पूछा गया साइंस का प्रश्न है वो सारा कर लीजिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। और कट ऑफ के लिए डरिए नहीं, ठीक है। यदि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा तो एग्जाम अच्छा जाने पर रिजल्ट होगा, जान लीजिए। सीट 1000 हो या 1 लाख, एग्जाम यदि 60% 70% से कम आ गया परफॉर्मेंस तो एग्जाम आपका गड़बड़ा जाएगा, ये ध्यान रहे। यदि आपको 500 सीट भी है, यदि 80% आ गया तो रिजल्ट होने की चांस आपको बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, 13 नंबर में देखते हैं। कहा जा रहा है कि जब किसी नहीं हो गया, चलिए, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण क्या होता है? देखिए एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, और दूसरा कर रहा है प्रतिरक्षा के लिए ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, F1 F2 कर दीजिए। सेम भी हो सकता है, डिसिमिलर भी हो सकता है। जिसका वैल्यू इधर ज़्यादा होगा उधर डायरेक्शनल प्लस ये दोनों का माइनस करके आएगा। तो ये जो होगा आपको एंगल कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री। बात समझ में आ गई आपको? चलिए चलिए, कह रहा है एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहते हैं? यहाँ समझिए, एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं, है ना, ऐसे, ठीक है। एक समान वृत्ताकार गति का मतलब क्या समझते हैं? यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। समझिए बात। तो यहाँ एक चीज समझिए कि यहाँ पर सभी जगह मैग्नीट्यूड सेम है। जब मैग्नीट्यूड सेम होगा तो एक समान वृत्तीय गति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक समान वृत्तीय गति कहलाएगा। लेकिन इसमें डायरेक्शन हमेशा बदलते रहता है, डायरेक्शन चूंकि बदलते रहता है इसलिए यहाँ सेंट्रल जो होता है ये रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ पर क्रिएट होता है। एक होगा सर्किल में ऐसे, ठीक है। कभी बचपन में रस्सी में बांध के कुछ घुमाए होंगे ना, तो आपको पता होगा कि उस समय यहाँ पर जो ऊपर का जो वेलोसिटी होगा वो सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा नीचे में होता है। फिर यहाँ पर यहाँ का और यहाँ का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यहाँ का और यहाँ का डिसिमिलर होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पर, यहाँ जैसे मान लिया V1 है तो यहाँ V2 होगा, यहाँ V3 होगा, यहाँ V4 होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो वेलोसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है और यहाँ पर जो होता है मिनिमम होता है। तो ये हो गया आपको असमान वृत्तीय गति। ये क्या हो गया? ये हो गया समान वृत्तीय गति। समान वृत्तीय गति, इसमें जो होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? इसमें जो होता है सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। सेंटर की ओर त्वरण सिर्फ होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ रेडियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसमें जीरो होता है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है इसमें जीरो। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मतलब क्या हो गया? ये जो वेलोसिटी है ना, यहाँ और यहाँ का जो आपको वेलोसिटी का मतलब, एक्सीलरेशन का मतलब क्या पढ़े? v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू का मतलब क्या? फाइनल मास। यदि हम दो जगह को कंपेयर करते हैं यहाँ और यहाँ का, तो यहाँ का वेलोसिटी v है और यहाँ का भी v है बाई टी, यानी कि 0 बाई टी। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। यदि हम कंपेयर करते हैं दो जगह को, इससे और इससे, तो क्या निकल के आएगा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यहाँ पर आएगा v2 माइनस v1। फाइनल यदि हम दो कंडीशन करते हैं बाई टी, तो ये कंडीशन में यहाँ पर जो होगा रेडियल तो होगा ही होगा, रेडियल एक्सीलरेशन तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होता है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न कंसेप्चुअल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, सीधा बस मार दिए कि हाँ हो गया इसमें तुक्का लगा दो। ऐसा नहीं है। एक समान वृत्तीय गति होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सीलरेशन होगा। यदि आपको असमान वृत्तीय गति है तो उसमें रेडियल के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा। यहाँ पर टेंजेंशियल 0 होगा, रेडियल होगा, टेंजेंशियल 0, यहाँ पर बहुत होगा। ध्यान दीजिएगा, एकदम रट लीजिए इसको। कभी कभी कंसेप्चुअल में क्या ये बहुत आने की संभावना ऐसी होती है और लोग गलत कर देते हैं। यदि समान वृत्तीय गति है तब रेडियल एक्सीलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं होगा, ठीक है, 0 होगा। जब असमान वृत्तीय गति है, असमान वृत्तीय गति हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा और रेडियल एक्सीलरेशन भी होगा, ठीक है। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फार्मूला जो होता है, रेडियल का जो फार्मूला होता है, रेडियल एक्सीलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है v²/r। क्या होता है? v²/r होता है। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यहाँ पर रेडियल रहेगा तो इसका भी वही फार्मूला होगा, रेडियल एक्सीलरेशन का v²/r होगा, ठीक है। और टेंजेंशियल का होता है, यानी कि इसको डोनेट AR से करते हैं, v²/r। और AT जो होता है वो क्या होता है? चेंज, यानी कि ऐसे डेल्टा भी कर दीजिए, है ना, ऐसे बाई टी, ठीक है, dv बाई टी। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, इस तरह से याद रखिए। बाकी मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बहुत सारा सिमिलर प्रश्न आ रहा है तो फिर डिजिट चेंज है तो उसे बताने का कोई फायदा नहीं है।
एक तरह से ऐसे दे रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि संवेग और वेग दिया हुआ है तो द्रव्यमान क्या होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ना जी। m इक्वल टू क्या हो गया, p बाई v, यानी कि यदि इसको लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, संवेग और बटा में मतलब वेग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सिंपल प्रश्न है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो अब आज इतना ही। अब आगे का जो प्रश्न है वो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।